मई के आखिर में आती है शुगर कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें ये बात लिखी हुई है। आपको समझ में आ गया था कि जी शुगर केन की प्रोडक्शन कम हुई है, चीनी की का आउटपुट कम होगा। आपने कहा कि आपको मई 11 को आपका इजलास हुआ है, उसमें के बाद आप लोगों ने तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया, 110 रुपये की चीनी है। आप लोगों ने मार्केट में मैसेजिंग फौरी तौर पर क्यों नहीं की कि हम दरामद कर रहे हैं, और दरामद फौरी तौर पर क्यों नहीं हो गई? ये शुगर मिलर्स फ़ायदा क्यों उठाते रहे? 100 अरब रुपये तक का फ़ायदा शुगर मिल की जो रिपोर्ट आई है उस तक, और उसके बाद 76 अरब रुपये का फ़ायदा आवाम से ले गए। जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो पूरी तफसील आई है वो जून के महीने में आई थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसके अंदर कोई तखमीना नहीं दिया गया था कि शुगर केन कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा काश्त हुआ है, कितना कम काश्त हुआ है। उसके लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो है वो तमाम सूबों से और दर्जनों महकमों का एक इजलास बुलाता है, जिसमें ये फैसला होता है, जिसमें ग्रोअर्स भी होते हैं। और जैसे ही हमें ये पता लगा, बर वक्त पता लगा, और बाकायदा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जैसे ही वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट आई और फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हुई, तो उसके फ़ौरन बाद जो शुगर एडवाइजरी का जो बोर्ड हुआ 1 माह के अंदर अंदर, उसके अंदर ये फैसला हो गया कि 3 लाख टन जो चीनी है वो इंपोर्ट करनी है। इस सारे के अंदर मेरा ख्याल है कि हार्डली 3 से 4 हफ्ते नहीं लगे होंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि 5.2 मिलियन टन की जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको मुश्किल से इस साल पूरा कर पाएगी। जो मई के आखिर में रिपोर्ट आई है, तो ये बीच के 5 महीने इंपोर्ट क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यह है कि 11 मई को बाकायदा ये हमें कहा गया कि चीनी सिर्फ कम नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब एक रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जी शायद चीनी जो है वो कम हो, शायद, तो हम अंधाधुंध जाके चीनी खरीदना शुरू कर दें, जबकि दूसरी साइड पे हमें बाकायदा इंडोर्स करके शुगर मिल एसोसिएशन ये कह रही है कि मुल्क में 3 लाख टन चीनी ज़्यादा है और आपको शायद एक्सपोर्ट करनी पड़े अक्टूबर और नवंबर के महीनों के अंदर। आपको इस रिपोर्ट पर इसलिए भरोसा करना चाहिए था कि शुगर मिलर्स के डेटा की बुनियाद पर 1 साल पहले क्राइसिस आ चुका था। इन्होंने आपको जो डेटा दिया वो गलत था, आपने एक्सपोर्ट कर दी, इन्होंने लोकल मार्केट में कीमत बढ़ा दी। फिर जहांगीर तरीन साहब कहते रहे कि भाई ये कीमतें बढ़ जाएंगी, आप इंपोर्ट कर लें। तो आपको इसी डेटा पे भरोसा करना चाहिए था, शुगर मिलर्स के ऊपर नहीं करना चाहिए था। ओ भाई मेरे, शाहजेब साहब, भाई मेरे, आप टाइमलाइंस को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है वो जून में आई है और उसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कराई जाए ताकि स्टॉक्स का बाकायदा अंदाज़ा लगाया जा सके। ये आपने पढ़ा नहीं है, ये आप नाजरीन को बता नहीं रहे कि ये भी लिखा हुआ था साथ, बाकायदा लिखा हुआ था। ये हुआ तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन स्टॉक्स की कराई गई, और उसके नतीजे में ये नहीं कि शुगर मिलों ने आके कहा कि हमारे स्टॉक्स कम हैं। उन्होंने अपनी सेलें बाकायदा ज़्यादा दिखाई। उन्होंने बाकायदा दिखाया कि वो जो 3 लाख टन का स्टॉक था वो बाकायदा ठीक था, और अब हमारी 3 गुना ज़्यादा सेल हो गई है जुलाई के 20-25 दिनों के अंदर, और अब वो जो 3 लाख टन ज़्यादा थे वो कम हो गए हैं। तो इसके नतीजे में होना ये चाहिए था कि अवाम को 63 रुपये 13 पैसे की चीनी मिलती, क्योंकि आप कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि आप उनके गोदामों में कार्रवाई कर रहे थे, या फिर ये होना चाहिए था कि अवाम को 63 रुपये 13 पैसे से 47 रुपये महंगी चीनी 110 रुपये की मिलती है। 76 रुपये पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और फिर कहा कि अब हम 63 रुपये 13 पैसे की करके दिखाएंगे, इस माफिया से मैं लड़ूंगा। और नतीजे में जब आप कार्रवाई कर रहे थे तो चीनी 110 रुपये की मिलने लगी। ये होना चाहिए था। तो आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ें ना, देखें, आप हमें ये क्रेडिट दें कि हमने एक कार्टेल के ऊपर पहली दफ़ा हाथ डाला। जो कार्टेल हुक्मरान ख़ानदानों का एक प्लेग्राउंड बना हुआ है, एक खेल का मैदान बना हुआ है। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हम कानून लेके आए कि ये जो क्रशिंग डिले करके सब्सिडियां लेने के लिए ब्लैकमेल करते हैं किसानों के सर के ऊपर, हमने 50,000 रुपये टोटल से फ़ाइन बढ़ा के 50 लाख रुपया यौमिया फ़ाइन किया। उसके अंदर एक जेल की शिक थी, उसको भी मज़ीद हमने सख्त किया। पहली मरतबा पंजाब हुकूमत को ये हमने इख्तियार दिलवाया कि वो क्रशिंग डेट का खुद तयन कर सके, वरना पिछले जो कानून था उसके अंदर क्रशिंग डेट का तयन ही नहीं हो रहा था। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन स्टॉक्स की हुई। हाँ, ये ज़रूर है, और ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जानबूझ के गलत स्टॉक्स या तो दिखाए गए या उसके पीछे कोई और चीज़ थी। जब आप किसी एक कार्टेल के ऊपर हाथ डालते हैं तो वो आगे से रिएक्ट तो करता है, ऐसे तो नहीं है ना कि वो रिएक्ट नहीं करता। उसने आगे से रिएक्ट किया और वो कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन हमने बर वक्त जो है अब फैसला किया है चीनी का। आज एक जहाज़ लग रहा है और 4-5 दिन के बाद 50,000 टन का एक और जहाज़ लग रहा है, जो कि जिसमें हमें इंशाल्लाह ताला ये चीनी आने से बेहतरी होगी। इस सब का क्रेडिट ले लें आप लोगों ने मार्च में भी कहा था जी हमने वर्ल्ड कप जीता है, क्रेडिट दें। मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर कहा कि अब क्रेडिट दें। सवाल हुआ कि अवाम को फायदा जाके कब होगा? आप लोगों ने कहा अब देखिएगा होगा। 110 रुपये की चीनी अवाम खरीद रहे हैं, 176 अरब रुपए अवाम की जेब से निकल गए हैं। इसका ब्लेम मैं फिर अवाम को दे दूं, अगर क्रेडिट आपको दे दूं? देखें, ये जो चीनी का सारा बहरान आया है, ये अगर आप नोटिस करें, इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि डेटा इनकरेक्ट जो है वो मुसलसल दिया जाता रहा है।
पहली मरतबा फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आके दी है। ये जो 27 अरब की पिछले मुस्लिम लीग नून दौर में सब्सिडी दी गई वो भी इनकरेक्ट डेटा के ऊपर दी गई जो अब साबित हुआ है। तो ये हमने आके डेटा को ठीक किया है और इस वक्त अगर एक कार्टेल जो है वो रिएक्ट कर रहा है या मार्केट के अंदर एक जेन्युइन शॉर्टेज है, बहरहाल ये इदारे जो हैं जो इसकी तहकीक करते हैं वो इसका फैसला तयन करेंगे कि कितना ये जेन्युइन शॉर्टेज की नतीजे में ये कीमत ऊपर गई है और कितना ये जेन्युइन कैपिटलाइजेशन के। मैं तो नहीं इसके ऊपर कोई कॉमेंट कर सकता जब तक कि तहकीक इसके ऊपर और इदारे जो हैं वो पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, लेकिन हमने ये बुनियादी तब्दीलियाँ हम लेके आई हैं। और सुने आगे मेरी बात, इस वक्त आप तो हमें ये कह रहे हैं ना कि चीनी की कीमत ऊपर चली गई है, बिल्कुल चीनी की कीमत ऊपर चली गई है, हम तस्लीम करते हैं। FBR इस वक्त शुगर मिल्स का नोटिस ले रही है, SCCP अलहदा ले रही है, FIA अलहदा ले रही है, NAB अलहदा ले रही है, एंटी करप्शन अलहदा ले रही है। लेकिन ये एक फ्री मार्केट मैकेनिज्म है, उसमें आप फ्री मार्केट मैकेनिज्म में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इंडिपेंडेंटली, हमने नहीं कोई उसे कहा, इंडिपेंडेंटली उसने भी अपना इसके ऊपर एक नोटिस लिया और वो कार्रवाई कर रही है। उन्हें कार्टेलाइजेशन भी मिली, उन्हें प्राइस फिक्सिंग भी मिली, उन्हें ये नजर आया कि सप्लाई को रेगुलेट भी किया जा रहा है और वो उसके ऊपर नोटिस ले। आपने कहा कि कंपटीशन कमीशन ने रिपोर्ट दिया, हमें क्रेडिट दें। उस वक्त भी वजीर आजम ने उस वक्त कंपटीशन कमीशन को कहा कि रिपोर्ट दें, और उस वक्त कंपटीशन कमीशन ने रिपोर्ट खुद कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन ने जहांगीर तरीन साहब को बता दी, काबीना में खुसरो बख्तियार साहब को बता दी, और ये दोनों जब आप लोग कह रहे थे कीमतें बढ़ गई हैं दिफा कर रहे थे। तो माफिया कौन है, जरा देखिए कैसे दिफा कर रहे थे। कंपटीशन कमीशन को कहा गया पाकिस्तान की कि आप चेक करें कि आटे और शुगर में कोई कार्टेलाइजेशन है। उन्होंने काबीना को रिपोर्ट पेश की, मुझे उनकी चेयरपर्सन ने मुझे खुद बताया कि मैंने कहा जाके बताया, हमने स्टडी किया, शुगर की कोई कार्टेल की कोई एविडेंस नहीं है, कोई कार्टेल नहीं है, बट आटे में है। मतलब एक कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट का आप क्रेडिट ले रहे हैं, एक का खुसरो बख्तियार ले रहे थे, जहांगीर तरीन ले रहे थे और कह रहे थे मुझे खुद बताया है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। तो माफिया कहां बैठा है हुकूमत में कि कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन भी इन्हें बता रहे थे? अच्छा, अब आप हमें एक और चीज़ का क्रेडिट दें। बड़ा अच्छा हुआ आपने ये रिपोर्ट, ये जो है ना क्लिप दिखाया। 2009 में एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आती है शुगर इंडस्ट्री के ख़िलाफ़, और उसके अंदर प्राइस फिक्सिंग, कार्टेलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साबित हो जाती हैं। लाहौर हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट स्टे हो जाता है और गवर्नमेंट हिलती नहीं है। 11 साल वो स्टे रहा है। आज से 2 दिन पहले मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 11 साल पुराना स्टे जो 29 अरब के टैक्सेस को मुंजमद करने के लिए लगाया गया था, वो स्टे को वकेट कराया है और आज दोबारा कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाइख्तियार हुआ है 11 साल के बाद। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर हुआ है। दूसरी बात ये है कि भाई, बात ये है कि आप मुझे जहांगीर तरीन साहब के क्लिप सुना रहे हैं कि जी कार्टेलाइजेशन नहीं हुई। हो सकता है कोई एक इंक्वायरी कमेटी बैठी हो जिसमें नहीं हुई। मेरे सामने तो 2 इंक्वायरी कमेटियां, 2 कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, एक 2009 की और एक 2020 की जो गुज़श्ता हफ्ते आई है। उन दोनों के अंदर कार्टेलाइजेशन जो है वो साबित पाई है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी आपको वाजे कर दूँ कि अभी इसके ऊपर मजीद उन्होंने शो कॉज नोटिस दे के कानून के मुताबिक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। अभी हम कोई इसके ऊपर ये नहीं कि पहले मैं या आप बैठ के पूरा शो कर दें कि जी इतने 100 अरब का नुकसान हो गया, सारा कुछ हो गया। ये बाकायदा इसके ऊपर एक तखमीना लगाया जाता है कि कितना जो है कार्टेलाइजेशन हुई है, किसने कार्टेलाइजेशन किया है। दूसरी जो शुगर मिल्स हैं उनको भी पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। इसलिए एक पूरे प्रोसेस के जरिए ये काम आगे चलाया जाएगा, एक तरफा कोई चीज़ नहीं की जाएगी। मतलब 2009 की रिपोर्ट पर भी मैं आता हूँ, मगर आपने कहा कि कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई, इसका क्रेडिट दें। अब आपके दौर में पहले एक शुगर कमेटी की रिपोर्ट आती है, आप लोग क्रेडिट मांगते हैं, फिर शुगर कमीशन की रिपोर्ट आती है, फिर क्रेडिट मांगते हैं, फिर कंपटीशन कमीशन की एक रिपोर्ट आती है, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार साहब शुगर माफिया का जाकर दिफा करते हैं, फिर एक और कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसका आप आज क्रेडिट मांग रहे हैं, और चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती जाती है। ये 47 रुपये इस वक्त ज़्यादा है, और आप कह रहे हैं कि जब इंपोर्ट हो जाएगी तो भी मार्केट में 85 रुपये की मिलेगी, यानी 63 रुपये 13 पैसे बताए शुगर कमीशन ने। और शुगर कमीशन ने यह भी लिखा कि ये हम 190 रुपये की सपोर्ट प्राइस पे नहीं बता रहे हैं, हम 215 रुपये की कीमत पे बता रहे हैं, जो शुगर मिलर्स ने बताई है कि गन्ना उन्होंने इतने का खरीदा है, 63 रुपये 13 पैसे होनी चाहिए, अभी भी 85 की होगी। आप कह रहे हैं मार्केट में इस वक्त भी 110 की बिक रही है, अवाम का हर हाल में नुकसान हो रहा है, आप कह रहे हैं आपको हम रिपोर्ट्स का क्रेडिट देते रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि चीनी की कीमत ऊपर गई है, और इसीलिए हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है कि ये चीनी जो है ये सस्ती लाए, जो कि 15 रुपये सस्ती होएगी जो इस वक्त मार्केट में रेट है, और इसको पंजाब जो है वो इंशाल्लाह ताला पूरे सूबे के अंदर और आगे डिस्पर्स करेगा। ये आपकी बात ठीक है कि चीनी की कीमत